अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज संडे कमेंट बॉक्स है जिसमें तकरीबन हमने 20 सवालों को जमा किया है जो हमारे साथियों की तरफ से पूछे गए हैं। इन 20 सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। बहुत अहम और ज़रूरी सवालात हैं जिनके जवाबात जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं गुजारिश करूंगा कि ध्यान से सुनकर मसाइल को समझ लें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है, एक साहब पूछते हैं कि क्या शादी में अपने दोस्त का कपड़ा हम पहन सकते हैं या नहीं। ये आपका इख्तियारी मसला है। आपके दोस्त ने मोहब्बत में आपको दिया है, आप पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं। शरीयत इसमें कोई मना आपके लिए नहीं करती है। ये आपका इख्तियारी मसला है। आपने अपने से सिला के पहनना चाहा तो आप पहन ले। आपके दोस्त ने आपको मोहब्बतन तोहफतन दिया है या आपने उनसे ले लिया है मांग के दोस्ती यारी में और आप पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। शरीयत इसमें कोई मना नहीं करती है। एक सवाल ये पूछा गया है कि नमाज की हालत में पेशाब का कतरा निकल आए तो क्या करें। इसकी दो सूरतें हैं। अगर नमाज की हालत में पेशाब का कतरा ऐसे शख्स को निकलता है कि जिस शख्स को पेशाब करने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट तक के ही कतरे आते हैं और उसके बाद नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नमाज से आधा घंटा पहले, जितना देर के बाद उनको कतरा आने का अंदेशा रहता है, तो नमाज से उतने पहले जो है इस्तिंजा वगैरह कर ले और एहतियात कर ले कि कपड़े वगैरह में ना लगे। मसलन ये कि रुमाल वगैरह लगा ले पेशाब की जगह पे ताकि वहाँ सूख जाए और कपड़े में आपके ना लगे, फिर रुमाल वगैरह को या रुई को आप फेंक दें। अगर इस तरह का कोई मरीज है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ जो है पेशाब करने के बाद 15 मिनट 10 मिनट के बाद कतरा आता है, तो ऐसे शख्स को अगर कतरा आ रहा है तो फिर वो शख्स माजूर नहीं है। उस शख्स को चाहिए कि अगर नमाज में आ गया है तो जितने हिस्से पे लगा है उसको धोए और पेशाब जहां उसके जिस्म पर लगा उसको धोए और अपनी नमाज को दोबारा पढ़े। और अगर ऐसा शख्स है कि जिसको हर 5, 10 मिनट 15 मिनट के बाद कतरा आता ही रहता है, यानी कोई ऐसा वक्त नहीं गुजर पाता कि 10 मिनट 15 मिनट ऐसा नहीं गुजर पाता कि वो अपनी नमाज अदा कर सके, तो फिर वो शख्स माजूर होता है। और ऐसे शख्स को कतरा आता रहे, ना उसका कपड़ा नापाक होगा और ना उसका वजू टूटेगा, उसकी नमाज भी हो जाएगी। तो अब ये फर्ज आपको करना है कि आप कौन से मरीज हैं। अगर ऐसे मरीज हैं क्योंकि जिनको कभी कभी आता है तो फिर आपको धोना पड़ेगा, फिर से वजू करना पड़ेगा और नमाज अदा करनी पड़ेगी। और अगर हमेशा इस तरह की बीमारी लगी है कि 5-10 मिनट पे आता ही रहता है तो अब शरीयत आपको माफ करती है, आप उसी हालत में नमाज पढ़ सकते हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि नमाज में गंदे ख्याल आते हैं तो नमाज होगी या नहीं। देखिए, ख्यालात से नमाज में कोई बचता नहीं है, अक्सर और बेशतर आते ही रहते हैं। एक होता है ख्याल आना और फिर उसकी तरफ तवज्जो ना करना, और एक होता है कि ख्याल आया और हमने उसी की तरफ तवज्जो भी लगा दी। ये गलत काम है। ख्याल आते रहते हैं लेकिन उसे दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ख्याल आया और हम उसी तरफ लग गए तो ये गलत काम है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर नमाज में ख्यालात आते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो नमाज अदा कर रहे हैं और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस पर आप अपने जहन को तवज्जो पर ले जाइए, उस चीज़ की तरफ आप तवज्जो को मबजूल कर दीजिए जो आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह फरमाया गया कि जब आप क़याम में हो तो जहां पर आपके सजदा गाह है, जहां पे आप सजदा करेंगे उस जगह को देखें। रुकू में है तो अपने पैर के ज़ाहिरी हिस्से को देखें, सजदे में है तो नाक को देखें, और जब आप कायदे में बैठे हैं तो अपनी गोद को देखें। तो ये तरीका भी बताया गया। अगर इन जगहों पे आप अपनी तवज्जो को जमाए रखेंगे तो इंशाल्लाह नमाज में ख्यालात नहीं आएंगे। बहरहाल नमाज में ख्यालात आने से
नमाज में कोई खराबी नहीं होती है। अलबत्ता ये गलत काम है कि अगर नमाज में ख्याल आए और हम उसी ख्याल में डूबे रह जाएं, बल्कि ख्यालात से छुटकारा लेकर हम अपनी नमाज की तरफ तवज्जो करें, ये हमें शरीयत बताती है। लेकिन ख्यालात आने से नमाज नहीं टूटते हैं, चाहे गंदे ख्यालात आए या कैसे भी ख्यालात आए। एक सवाल ये पूछा गया है कि 3 तलाक कहने पर क्या हलाला करवाना ज़रूरी है। देखिए, 3 तलाक कहने पर हलाला नहीं होता है। मसला ये है ना कि जिस औरत का उसके शौहर से तलाक हुआ और उसने 3 तलाक दे दिया है, तो फिर मसला ये होता है कि वापस वही औरत इस शौहर के निकाह में नहीं आ सकती है। ठीक है। अब इसके लिए शरीयत हुक्म ये देती है कि वो औरत अपनी रजामंदी से किसी दुनिया के किसी भी मर्द से चाहे वो निकाह कर सकती है, जो भी मुसलमान है। ठीक है। अब उन दोनों में मामला ऐसा हुआ कि वो दोनों किसी वजह से उनके दरमियान नाइत्तेफाकी हुई, तलाक हो गया, या फिर उस शौहर ने किसी शौहर का इंतकाल हो गया, अब ये बेवा हो गई है, तो अब ये वापस अपने पहले शौहर के साथ रहना चाहती है, तो अब रह सकती है। तो ये जो बीच में जो कुछ हुआ है ना, इसी को हलाला कहा जाता है, इसी चीज को हलाला कहा जाता है। यानी शरीयत ये कहती है कि अगर मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया है, तो अब इन दोनों को मिलने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता है कि वो औरत किसी भी इंसान से जो मुसलमान है उससे शादी करे, उसके साथ रहे, फिर उनके दरमियान किसी वजह से ना इत्तेफाकी हो या कुछ भी मामला हो, आपस में छूटा छूटी का मामला हो जाए, अब वो वापस औरत अपने पुराने वाले शौहर के पास आना चाहती है, निकाह करना चाहती है, तो अब कर सकती है। तो ये जो कुछ बीच में हुआ है इसी को हलाला कहा जाता है, जिसको बात का बतंगड़ बनाया जाता है। तो 3 तलाक कहने पर हलाला नहीं होता है। जब वापस उसे शौहर के साथ आना हो तो फिर वो कुछ प्रोग्रेस रहते हैं, वो सारी चीजें होंगी, तब जाके वापस अपने शौहर के पास आ सकती है। इसी को हलाला कहा जाता है। एक सवाल ये पूछा गया है कि निकाह किस दिन किस तारीख में करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शाबान में निकाह करने से लड़का पैदा होता है, क्या ये सही है? देखिए, शरीयत में हर दिन, हर रात, हर लम्हा, हर तारीख मुबारक है। कोई तारीख, कोई दिन, कोई महीना, कोई लम्हा मनहूस नहीं है। तो जिस दिन, जिस तारीख को, जिस लम्हे में और जिस महीने में आप शादी करना चाहें, शरीयत आपको इजाजत देती है। अब ये बात कि शाबान में अगर शादी करेंगे तो लड़का पैदा होगा, ये मैंने पहली बार सुना है। ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है लड़का देता है और जिसे चाहता है लड़की देता है। ऐसा नहीं कि फला महीने में आप करेंगे तो आपको ज्यादा लड़के पैदा होंगे, ऐसा कोई शरीयत आपको मसला नहीं बताती है। तो जिस महीने में, जिस दिन में, जिस तारीख में जब भी आप शादी करना चाहें, शरीयत आपको इजाजत देती है। और ये जो कहा जाता है कि शाबान में करेंगे तो लड़का पैदा होगा, ये गलत और तवहुम परस्ती है। इसकी कोई असल शरीयत में मौजूद नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि अल्लाह को ऊंची आवाज में पुकारना कैसा है। देखिए, अल्लाह ताला को हम पुकारे या ना पुकारे, हमारी सांसों से ज्यादा करीब है, शहरक से भी ज्यादा करीब है। तो अल्लाह ताला को आप धीमी आवाज में पुकारेंगे तो भी अल्लाह सुनेगा, आप बुलंद आवाज से भी पुकारेंगे तो भी अल्लाह सुनेगा, आप दिल में सोच रहे होंगे तो भी अल्लाह जान लेगा। तो बहरहाल अल्लाह को आप चाहे जैसे पुकारें, जैसा आप मुनासिब समझे उस अंदाज में आप पुकार सकते हैं। कभी सिचुएशन बंदे की ऐसी हो जाती है कि उस वक्त बहुत जोर से या अल्लाह इस तरह पुकारता है, तो वो भी जायज है। कभी बंदा तन्हाई में अपने रब को याद करते करते या अल्लाह आहिस्ते आहिस्ते पुकारता है, ये भी जायज है। तो जिस अंदाज में आप अपने रब को पुकारना चाहते हैं आप पुकार सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया कि हस्बुनल्लाह का वजीफा पूरी नमाज के बाद पढ़ें या फर्ज के बाद। दरअसल हमने एक वीडियो बनाई थी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसको पढ़ने का तरीका, तो उसी पर शायद इन्होंने पूछा है कि ये पूरी नमाज पढ़ने के बाद ये वजीफा करें या फर्ज पढ़ने के बाद। तो दोनों सूरतें हैं। आप फर्ज पढ़ने के बाद अगर ये वजीफा करना चाहते हैं तो कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि पूरी नमाज पढ़ने के बाद मैं वजीफा करूं तो भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि नापाक हालत में जानवर ज़बह करना कैसा है।
देखिए नापाकी की हालत में जानवर ज़बह करना ये जायज़ है और जानवर हलाल हो जाएगा, लेकिन ये अदब के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नापाकी की हालत में हो और इस तरह मुबारक काम किया जाए। बहरहाल अगर किसी ने ज़बह कर ही दिया है तो जानवर हलाल रहेगा, उसका गोश्त खाया जा सकता है, खाने में कोई हर्ज नहीं है और जानवर हलाल ही रहेगा। लेकिन नापाकी की हालत में ऐसा काम करना शरीयत नापसंद करती है। एक सवाल ये पूछा गया है कि शिर्क क्या है। शिर्क अल्लाह की ज़ात में और उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराना यह शिर्क है। यानी ज़ात में मसलन ये समझें कि जिस तरह अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं उसी तरह किसी और को ये माने कि हाँ ये भी इबादत के लायक है, तो ये अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहरा है। यानी जिस तरह उसकी इबादत करते हैं उसी तरह किसी और की इबादत कर रहे हैं और उसको भी अल्लाह ही की तरह इबादत का मुस्तहिक समझते हैं, तो ये उसकी ज़ात में शरीक ठहराना हुआ। तो अल्लाह की ज़ात में या सिफात में, सिफात मतलब ये कि जैसे सुनना, देखना, ये सुनना हम भी सुनते हैं हम भी देखते हैं, अल्लाह भी सुनने वाला है अल्लाह भी देखने वाला है, लेकिन उसका सुनना और उसका देखना किसी ने उसको दिया नहीं है, उसको खुद ब खुद हासिल है। और हम जो सुनते हैं हम जो देखते हैं ये अल्लाह ने हमको दिया है। तो अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और के लिए माने कि इसको सुनना या इसको देखना अल्लाह ने नहीं दिया बल्कि इसको खुद ब खुद हासिल है, ये सुनने की कैफियत, देखने की कैफियत, तो मतलब ये कि अल्लाह की सिफात में उसे शरीक ठहरा रहा है। इसी को शिर्क कहा जाता है। अल्लाह की ज़ात में और उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क कहलाता है। एक सवाल ये पूछा गया कि खरगोश का गोश्त खाना क्या सुन्नत है। देखिए हदीस मुबारका में तो मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खरगोश का गोश्त तनाउल फरमाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तनाउल फरमाने की वजह से आप भी उस सुन्नत पर अमल करना चाहें तो ये इस एतबार से कह सकते हैं कि सुन्नत है। लेकिन ऐसा कोई सोचना कि ये हुजूर की महबूब ग़िज़ा थी, बहुत ज़्यादा इसको पसंद फरमाते थे, तो ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि जायज़ है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद खरगोश का गोश्त खाया है। एक सवाल यह है कि ज़कात के पैसे से कब्रिस्तान में काम करवा सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल नहीं। ज़कात का पैसा जो होता है वो किसी को मालिक बनाना ये उसमें ज़रूरी होता है। आप कब्रिस्तान का काम करवा रहे हैं तो उसमें किसी को आप मालिक नहीं बना रहे हैं, ईंट पत्थर वगैरह जो भी मंगा रहे हैं और उसके बाद ज़कात के पैसा उसमें अदा कर रहे हैं। ज़कात के पैसे में शर्त ये भी है कि कोई ऐसा इंसान जो मालिक निसाब ना हो, गरीब हो, मालिक निसाब ना हो, गरीब हो, जो वाकई ज़कात का मुस्तहिक हो, उस पैसे को उस बंदे को मालिक बना दिया जाए। आप काम करवाएंगे तो किसी को मालिक नहीं बना रहे हैं, इसलिए जो है कब्रिस्तान वगैरह में ज़कात का पैसा नहीं लगाना चाहिए, ज़कात अदा नहीं होगी। एक सवाल यह है कि अजान का जवाब देना वाजिब है या फर्ज है या सुन्नत है या मुस्तहब है। अजान के जवाबात दो तरीके के होते हैं, एक जवाब कौली होता है और एक जवाब फ़िअली होता है। कौली जवाब यानी जो हुजूर ने फरमाया इदा समिअतुमुन निदाअ फ़क़ूलू मिथल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन, कि जब तुम अजान की आवाज़ को सुनो तो उसी तरह कहो जिस तरह मुअज़्ज़िन अजान देने वाला कहता है। ये यानी वो जिस तरह अजान के कलिमात कहता है हम भी उसी तरह उसके जवाब में कहें। ये होता है कि अजान का कौली जवाब देना यानी बात का बात से जवाब देना, तो ये मुस्तहब है, ये वाजिब या फर्ज या सुन्नत नहीं है, ये क्या है, मुस्तहब है, काम है। और अजान का फ़िअली जवाब देना यानी अजान सुनकर नमाज को जाना और नमाज अदा करना, इसको फ़िअली जवाब कहा जाता है और ये वाजिब है, यानी कि उस पर वाजिब है कि वो नमाज को अदा करे, उस पर फर्ज है कि वो नमाज को अदा करे। तो एक अजान का जवाब कौली होता है जो मुस्तहब है
कि जिस तरह मुअज्जिन कहता है उसी तरह आप भी कहें। और एक अजान का जवाब होता है फ़िअली, यानी उसके जवाब में आप मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा करें, और ये वाजिब और फर्ज है, जरूरी है। एक सवाल ये है कि एक वहाबी है जो गुमराह है, मामूलात अहले सुन्नत का मुनकिर है, उसको 11वीं में बुलाना और खाना खिलाना कैसा है? आप खुद कह रहे हैं कि वो वहाबी है और गुमराह है, मामूलात अहले सुन्नत का वो मुनकिर है, तो फिर ऐसे शख्स के साथ उठना बैठना और ऐसे शख्स को अपनी मजलिस में बुलाना ये नाजायज है। आप उसे अपनी मजलिस में नहीं बुला सकते हैं, और ना ही उसे अपने घर पर मेहमान बना सकते हैं, और ना ही उसे खाना खिला सकते हैं। वैसे भी वो 11वीं की नियाज नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत में है ही नहीं। वो तो उसे शिर्क और बिदात न जाने क्या समझता है। बहरहाल अगर वो खा रहा है तो फिर वो पता नहीं कैसा वहाबी है, क्योंकि वहाबी लोग ऐसे खाने को नहीं खाते हैं जो तबर्रुक वाला होता है, क्योंकि तबर्रुक से उन लोगों को चिढ़ है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है मुशारकत नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को शरीक नहीं करना चाहिए। एक सवाल ये है कि हाई एजुकेशन के लिए कुछ लोग नसरानी यानी ईसाइयों वगैरह के स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, जिसमें वो बहुत सारे मेरी क्रिसमस करवाते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, तो क्या ये जायज़ है? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि जो है हमारे पास स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हाई क्वालिफिकेशन, हाई एजुकेशन जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिए कि अपने बच्चों को ऐसे जगहों पर भेजना कि जहां पर शिरकिया काम करवाया जाता हो, ये नाजायज है, हराम है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं एजुकेशन के नाम पर। यह हमारे कौम के सरमायादार और जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कूल्स कायम करें और वहां पर इस्लामी तालीमात के हिसाब से उन्हें तालीम दें। लेकिन हाई एजुकेशन हासिल करने के लिए कोई शिरकिया काम करना, कोई कुफरिया काम करना, यह शरीयत बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। ऐसा करना करवाना जायज नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया कि जब गुस्ल फर्ज होता है तो हम सिर्फ पानी से गुस्ल करें, साबुन ना लगाएं, तो क्या ये सही है या नहीं? देखिए, साबुन ना लगाना या लगाना ये आपका इख्तियारी मसला है। दरअसल जब गुस्ल इंसान पर फर्ज होता है तो उसके रोंगटे रोंगटे में पानी पहुंचाना ये जरूरी होता है। सर की चोटी से लेकर पांव के पोरे तक हर हिस्से पर पानी बहाना ये जरूरी होता है। अब उसमें 3 फर्ज होता है, एक कुल्ली करना जिसमें गरारा भी होता है, और नाक में पानी डालना यहां तक बिल्कुल नाक में पानी पहुंच जाए, और सर से पांव तक पानी बहाना। तो सर से पांव तक हर हिस्से पर पानी बह जाना ये गुस्ल के लिए जरूरी है। साबुन लगाएं या ना लगाएं, अगर सर से पांव तक जो गुस्ल के फराइज हैं 3, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और सर से पांव तक पानी बहाना, ये पा लिया गया तो आपका गुस्ल अदा हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप साबुन लगाएं। एक सवाल ये पूछा गया है कि मज़ारात औलिया पर हाजिरी का क्या कोई खास वक्त मुकर्रर है? असर और मगरिब में उनके मज़ार में रूह मौजूद होती है, ऐसा लोग कहते हैं, इसकी क्या असल है? देखिए, मज़ारात औलिया पर हाजिरी का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। जब आप चाहे मज़ारात औलिया पर हाजिर हो सकते हैं। असर और मगरिब के दरमियान चूंकि एक सुहाना वक्त होता है, इसलिए बहुत सारे उलमाए किराम इस वक्त खास करके जाते हैं और फुर्सत में होते हैं, तफरीह के लिए निकलते हैं और उस वक्त मज़ारात औलिया पर तबर्रुक के लिए हाजिर होते हैं। लेकिन ये कहना कि खास उस वक्त हाजिर होना चाहिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। जब भी आप हाजिर होंगे तो आपको उनका जो फैजान मिलना है वो मिल सकता है। और इसी तरह ये कहना कि उनके मज़ार में रूह मौजूद होती है, भाई उनके मज़ार में रूह मौजूद नहीं होती है, उनसे रूह का ताल्लुक बरकरार रहता है, और वो ये कैफियत कैसी है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहरहाल हमारा अकीदा है कि वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमारी मदद को पहुँचते हैं, और हम फरियाद करते हैं तो वो हमारी फरियाद को पहुँचते हैं। ये हमारा अकीदा है। अब किस तरह रूह उनके साथ मिली हुई रहती है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो मज़ारात औलिया पर जब भी आप हाजिरी देना चाहें हाजिरी दे सकते हैं, कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि
हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये होता है कि अगर किसी मर्द का इंतकाल हो तो अगरचे रात में हो तो उसे दिन में दफन करते हैं, और कहते हैं कि दिन में दफन जो होता है वो नेक होता है, और अगर रात में दफन कर दे तो कहते हैं बड़ा पापी था। इसी तरह औरत को रात में दफन करते हैं, और रात में दफन करने वाले को समझते हैं कि वो बहुत नेक औरत थी, और अगर दिन में दफन कर दिया जाए तो कहते हैं पापी थी। इसकी क्या असल है? ये बेबुनियाद चीज है, कोई असल इसकी शरीयत में नहीं है। याद रखिए कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो तदफीन में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। शरीयत मुतहरा में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। अब किसी का सुबह फजर बाद किसी औरत का इंतकाल हो गया, अब उसको रात में 10 बजे आप दफन करें, ये जल्दी है, लेट कर रहे हैं। इसी तरह जो है किसी जो है मर्द का इंतकाल हो गया, जो है असर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे इंतकाल हुआ, अब उसको आप असर में मगरिब में ले जाके दफन करें, तो ये सब बेबुनियाद चीज है, इसकी कोई असल शरीयत में नहीं है। शरीयत में असल ये है कि मरहूम की तदफीन और तकफीन में जल्दी करने का हुक्म दिया गया है। एक सवाल ये पूछा गया है कि एक इंसान ने जानवर पाला और वो जानवर कुछ दिन उसके पास रहा लेकिन मर गया, और ऐसा उसके साथ बारहा होता है, तो क्या कोई ऐसा मसला है कि हर किसी के पास जानवर नहीं पलते हैं? इसकी कोई हकीकत है? देखिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जानवर हर कोई पाल सकता है, और शरीयत में कोई मुतय्यन नहीं है कि फला शख्स ही जानवर पाले, जो पालना चाहे पाल सकता है। अब ये किस्मत की बात होती है कि किसी के यहाँ जानवर सही सलामत पल जाते हैं और किसी के यहाँ मर जाते हैं, ये किस्मत की बात होती है। लेकिन एक चीज याद रखें कि जानवर वगैरह घर पर पालने चाहिए, क्योंकि बारहा ऐसा होता है कि घर वालों पर कोई मुसीबत आने वाली होती है और वो मुसीबत चरिंद और परिंद पर आकर टल जाती है और घर वाले उस मुसीबत से महफूज हो जाते हैं। तो हो सकता है कि जिस भाई के साथ ये हादसात हो रहे हो उनके घर पर कोई मुसीबत आने वाली हो, और अल्लाह ताला इस जानवर पर उस मुसीबत को डालकर उनके घर से मुसीबत को दूर फरमा देता हो, ये भी इसकी हिकमत हो सकती है। एक सवाल ये पूछा गया कि एक बच्चा है जो बीमार रहता है, कोई कहता है कि नाम बदल दो तो ठीक हो जाएगा, इसकी क्या असल है? इसी तरह किसी इंसान का कारोबार नहीं चलता तो कोई बाबा कहते हैं कि तुम अपना नाम बदल दो, तुम्हारा कारोबार चलने लगेगा, इसकी क्या असल है? देखिए, नाम अगर अच्छा किसी ने रखा है तो फिर उस नाम को बदलने से कोई मसला हल नहीं होगा। ये तवहुम परस्ती है कि नाम बदल दो और बीमार ठीक हो जाएगा। कारोबार नहीं चल रहा है, नाम बदल दो, जो है कारोबार चलने लगा, ये तवहुम परस्ती है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। बहरहाल अगर नाम अच्छे हैं तो नहीं बदलना चाहिए, और अगर नाम ऐसे हैं कि जिनकी मीनिंग खराब है तो आप बदल सकते हैं, चाहे कोई बच्चा हो और चाहे कोई बूढ़ा हो। अगर नाम की मीनिंग में खराबी है तो नाम को बदलने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये तवहुम रखना कि नाम बदल लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, नाम बदल लेंगे तो कारोबार चलने लगेगा, ये तवहुम परस्ती है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। आप यूं ही अगर नाम चेंज करना चाहें तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई हर्ज और कोई मसला नहीं है। तो ये चंद सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आपके सामने पेश किए। गुजारिश करूंगा कि इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।